अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए और दिन भर बिना थके हुए काम करने के लिए अच्छे पोस्चर्स का बहुत ही महत्व है। यानी कि हम किस तरह से अच्छे से बैठते हैं और काम करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे चलते हैं, और जब भी कोई भी चीज़ लेने के लिए झुकना होता है, कुछ भी काम करना होता है, तो कैसे अपने शरीर का पोस्चर रखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम अच्छा पोस्चर रहते हैं तो हमारे हर मसल्स और हर जॉइंट न्यूट्रल पोजीशंस में रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बैठते वक्त शरीर को किस पोजीशन में रखा जाए ताकि हमारा पोस्चर सही रहे, अब हम यह देखेंगे। देखिए, जब आप बैठते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी पीठ का निचला हिस्सा कुर्सी की बैक को स्पर्श करता है और आपके कंधे थोड़े पीछे और रिलैक्स हैं, दोनों हाथ गोद में है, नज़र सामने है। इस तरह से आपने आपके शरीर को रखा तो वह पोस्चर बैठने के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। पर कई बार हम इस तरह से बैठने के बजाय ऐसे बैठते हैं, सोचते हैं कि यह ज़्यादा रिलैक्सिंग रहेगा, पर यह पोस्चर आपकी पीठ को ज़्यादा तनाव भरी स्थिति में रखता है और आपको पीठ में तनाव और थकान बढ़ती जाती है। न ऐसे बैठे, कई बार हम जैसे झुक के आगे की ओर एकदम टेंशन में बैठ जाते हैं, तो यह भी आपका गलत तरीके से बैठना होगा, जो आपको दिन के अंत में थकान से भरी पीठ देगा। तो अच्छा है कि जब भी बैठे यह एंश्योर करें कि आप सही तरीके से बैठे हैं और आपकी पीठ कुर्सी की पीठ बैक को स्पर्श हुए। कई बार हमारी हाइट कम होने की वजह से अगर हम कुर्सी की बैक को स्पर्शने के लिए जाए तो हमारे पैर लटक जाएंगे। अगर पैर जमीन पर रख के बैठने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए कुर्सी की बैक को पीठ स्पर्श करे, यह पोजीशन लाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस स्थिति में एक छोटा सा कुशन हमारी पीठ के पीछे अगर हमने रख दिया तो हमारी पीठ को भी आराम मिल जाएगा और हमारे पैर भी जमीन को स्पर्श कर सकेंगे। अब अगर आपको पीठ के दर्द से बचना है तो आपके लिए ये चाहिए कि आपके हिप्स से आपके नीज थोड़े ऊपर रहने चाहिए। अब इसका मतलब हुआ कि आपको पैर इस तरह से रखना है। अगर हमें पैर इस तरह से रखना है तो पैर के नीचे कोई सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए फुटरेस्ट रखना वह पीठ को अच्छी स्थिति में रखने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। चलिए देखते हैं फुटरेस्ट रख के हम किस तरह से बैठ सकते हैं। जिस तरह से पीठ के पीछे हमने कुशन रखा है उसी तरह से पैर के नीचे भी आप एक फुटरेस्ट रख सकते हैं, ताकि आपके घुटने आपके हिप से ऊपर रहे और आपको पीठ का दर्द महसूस ना हो। आपने देखा है जब भी इंडियन वुमेन बैठती है ना तो मोस्टली दे क्रॉस देयर नीज। ये नी क्रॉस करने की वजह से पीठ का यह इस हिस्सा खींचता है और आपको पीठ का दर्द होता है। बेहतर यह रहेगा कि आप नीज को क्रॉस न करें और अनक्रॉस रखें आपके पैर को। अगर चाहे तो एंकल्स क्रॉस कर सकते हैं, पर नीज कभी क्रॉस ना करें, ताकि आपको कभी पीठ का दर्द का अनुभव न करना पड़े। आपने देखा है जब लोग आगे झुकते हैं तो किस तरह से झुकते हैं। कई लोग जब नीचे से कुछ उठाना है तो इस तरह से झुकते हैं, न घुटनों को मोड़ते हैं, सिर्फ कमर से ही मुड़ जाते हैं और फिर चीज नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं। अगर यह तरीके से ऊपर से कोई चीज नीचे रखी या नीचे से कोई ऊपर रखी तो आपको पीठ का तनाव और पीठ का दर्द महसूस होगा। सही तरीके से किस तरह से आगे झुका जाए अब देखते हैं। जब भी आपको आगे झुक के कोई चीज उठानी है या कोई चीज ऊपर से प्लेटफॉर्म पर से नीचे भी रखनी है तो किस तरह से आप शरीर को आगे की स्थिति में झुकाएंगे देख लें। पहले हमेशा अपने घुटनों को मोड़े और बाद में कमर से मुड़े, मतलब शरीर को दो फोल्ड में फोल्ड करें जब भी आगे झुकते हैं। अगर इस तरह से आप झुके तो आपकी कमर सेफ रहेगी। अब आपको लगता है आगे झुक के ही कोई चीज ले सकते हैं, नहीं, आप बैठ के भी कोई चीज ले सकते हैं। कैसे? जैसे यह चीज नीचे है और आपको उसे उठाना है तो सबसे पहले बैठ जाइए और धीरे से उठा के फिर खड़े हो जाइए। तो इस तरीके से अगर आपने अपनी पीठ का थोड़ा ख्याल रखा तो पीठ के दर्द से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी।
जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सही तरीके से किस तरह से कंप्यूटर पर काम किया जाए, चलिए अब देखते हैं वो। कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो सही तरीके से आप किस तरह से आपके शरीर की स्थिति को रख सकते हैं। बैग को कुर्सी से लगाए रखें, दोनों पैर को अनक्रॉस रखें और आपकी कंप्यूटर का स्क्रीन आपकी आई लेवल के सामने बराबर से रहे और आपका रिस्ट सपोर्टेड रहे टेबल के साथ। माउस जब आप यूज़ करते हैं तो वह उस रिस्ट को टेबल की एज पर न रखें, बाकी सपोर्टेड रखें ताकि हाथ में भी दर्द न हो। जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आप काम करते हैं और कंटिन्यूअसली कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं तो आंख को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस स्थिति में बार बार हर आधे घंटे में एटलीस्ट कहीं और दूर देखें, फिर से कंप्यूटर के सामने देखें, दोनों हाथों पे इस तरह से घर्षित करते हुए आंखों पे लगा दें, आंखों को थोड़ा रिलैक्स कर दें, फिर से धीरे से हथेलियां देखें और बाद में फिर से कंप्यूटर का स्क्रीन देखें। यह भी जरूरी है आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। गर्दन में कंटिन्यूअसली कंप्यूटर के सामने देखने से गर्दन में भी तनाव बढ़ सकता है। अगर उसे दूर करना चाहे तो दोनों हाथों से धक्का लगाते हुए गर्दन को आगे की ओर दबाएं। धीरे से दोनों हाथों को फोरहेड पे रखते हुए थोड़ा गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। उसी तरह से जैसे हमने गर्दन की एक्सरसाइज को देखा है, गर्दन को दाएं और बाएं ओर भी ले जाए, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड गर्दन को झुकाए। उसी तरह से गर्दन को टर्न कर दे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो आप अगर आपके शरीर की यह स्थिति का ख्याल रखेंगे तो यू विल बी एबल टू वर्क हैप्पीली ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम।